मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न इजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को इसके पहले के वीडियो में कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो है बता रहा था। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो है उनको बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उनकी मीनिंग क्या होती है। किसी भी जो है सेंटेंस के जो है स्ट्रक्चर में, यानी असर्टिव सेंटेंस के जो है स्ट्रक्चर में जो है ये सबसे जो है लास्ट में रहते हैं। और मैंने ये भी बताया अपने विद्यार्थियों को कॉम्प्लीमेंट आपका जो है एक शब्द का हो सकता है, दो शब्दों का हो सकता है, दो से अधिक शब्दों का हो सकता है। प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले जितने भी जो है नाउन प्रोनाउन होते हैं, जो अंग्रेजी वाक्य में जो है लास्ट में यूज किए जाते हैं, ये जो है प्रायः जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही यूज किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर विद्यार्थियों को जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में पूर्णतः जो है जानकारी करनी है तो उनको जो है प्रीपोजिशन के बारे में जो है जानना होगा। प्रीपोजिशन के बारे में जानने के लिए हमने जो है पर का अनुवाद बताया इसके पहले के वीडियो में। पर के अनुवाद में जो है हमने 6 प्रीपोजिशन जो है बच्चों को बताया, जो है आन का प्रयोग बताया। आन के प्रयोग के बाद अपान था, एट, एबव, ओवर, और अप का प्रयोग जो है उनको बताया गया। और दूसरी हेडिंग भी जो है उनके सामने पड़ी थी, जो है कि में तथा अंदर का अनुवाद, जिसमें जो है इनका जो है एक्सप्लेनेशन हो गया है, जो है इनटू का हो गया है। अब हमारे जो है विद्यार्थी जानेंगे जो है कि में के लिए जो है एट का प्रयोग जो है कहाँ पर करते हैं। छोटे विद्यार्थी ध्यान देंगे कि में के लिए जो है एट का प्रयोग जो है कहाँ पे यूज होता है। छोटे गांव, कस्बों तथा शहरों के लिए में की अंग्रेजी जो है एट लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए कि मैं अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ बजरंग नगर में रहता हूँ। बजरंग नगर में रहता हूँ। अब विद्यार्थियों को जो है ये ध्यान देना है कि हेडिंग आपकी पड़ी हुई जो है कि में तथा अंदर का अनुवाद, हिंदी के प्रीपोजिशन है, इनके लिए अंग्रेजी क्या यूज की जाती है। में के लिए जो है इन यूज किया जाता है, इनटू यूज किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग जो है इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन अब में के लिए जो है एट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है कि छोटे गाँव, कस्बों तथा शहरों के लिए जो है में की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, में की अंग्रेजी जो है एट लिखी जाती है। पूरे हिंदी वाक्य में देखिएगा कि प्रीपोजिशन कहाँ पे है। हिंदी का प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो इस प्रीपोजिशन के लिए जो है अंग्रेजी में जो है आप कुछ लिखेंगे इन 7 में से। तो बजरंग नगर क्या है, छोटा कस्बा है, तो यहाँ पे जो है इन बजरंग नगर जो है कभी नहीं होगा। जो है यहाँ पे हर हालत में जो है आपको में की अंग्रेजी जो है एट बजरंग नगर जो है, बजरंग नगर में की अंग्रेजी क्या लिखनी होगी, एट बजरंग नगर। अनुवाद किया जाए कि आई लिव एट बजरंग नगर, बजरंग नगर। आपका इतना अनुवाद हो गया कि मैं बजरंग नगर में रहता हूँ। अब दूसरा प्रीपोजिशन जो है के साथ है, वहाँ पे जो है अपने माता पिता जो है जुड़ा हुआ है। अब के साथ के जो है साथ जो नाउन या प्रोनाउन जो है जुड़ा हुआ है, इसको जो है इसके बाद जो है लिखा जाएगा। के साथ की अंग्रेजी जो है विथ होती है, विथ। इंग्लिश ग्रामर में अपना की अंग्रेजी एक नहीं होती है, बल्कि अलग अलग प्रोनाउन के साथ अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। आई के साथ जो है अपना की अंग्रेजी माई लिखते हैं, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर लिखते हैं, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लिखते हैं, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, और दे के साथ अपना की अंग्रेजी जो है दियर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है आई है, इसके लिए जो है अपना की अंग्रेजी जो है यूज करनी होगी। तो क्या लिखेंगे, जो है माई लिखेंगे, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई पेरेंट्स, ये है। अब ऐट के बाद जो है अगला नंबर जो है अंडर का है।
अंडर में जो है विद्यार्थियों को जो है क्या बताया जाता है कि अंडर का प्रयोग जो है मे के लिए कहाँ पे करते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक नीचे हो, यानी कि पूर्ण रूप से जो है लंबवत हो, लेकिन दोनों वस्तुओं के सिरे जो है एक दूसरे को स्पर्श न करते हों। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए कि द काउच वेयर सिटिंग अंडर द ट्री। गाय पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां पे जो है मे के लिए जो है अंडर का जो है प्रयोग किया गया है। अब जो गाय है और पेड़ है, तो ये गाय जो है ठीक जो है पेड़ के नीचे है जो है, तो इस नाते अंडर के लिए जो है बताया जाता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक नीचे हो, यानी कि पूर्ण लंबवत हो, लेकिन दोनों वस्तुओं के सिरे जो है एक दूसरे को स्पर्श न करते हों, तो वहाँ पे जो है मे या अंदर की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, जो है अंडर लिखते हैं, जैसा कि जो है आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया। अब जो है आगे क्या है, जो है विद इन का प्रयोग है। विद इन का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। आई शैल रिटर्न फ्रॉम वाराणसी, फ्रॉम वाराणसी विद इन 4 days, विद इन 4 days, 4 days। इसमें जो है विद इन के प्रयोग में जो है विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि जब कोई कार्य समय के अंदर पूर्ण होने की संभावना हो, तो वहाँ पे जो है मे की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, जो है विद इन लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो है कि बनारस से जो है लौट, आई शैल रिटर्न फ्रॉम वाराणसी, मैं बनारस से लौट आऊँगा विद इन 4 days, 4 दिनों के अंदर, यानी कि लौटने वाला कार्य जो है ये 4 दिनों के अंदर होने की संभावना है, पूर्ण संभावना है, तो वहाँ पे मे की अंग्रेजी क्या लिखी गई, जो है विद इन लिखी गई। तो विद इन के प्रयोग में जो है विद्यार्थी जो है एक लाइन जो है जरूर जानते हैं कि जब कोई कार्य समय के अंदर होने की पूर्ण संभावना हो, तो वहाँ पे जो है मे की अंग्रेजी जो है क्या लिखी जाती है, जो है विद इन लिखी जाती है। अब आगे का जो है प्रीपोजिशन क्या है, जो है एमंग है। एमंग में जो है विद्यार्थियों को क्या बताया जाता है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में मे की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, जो है सॉरी, एमंग के प्रयोग में जो है एक बार फिर से सुनेंगे। एमंग में जो है ये बताया जाता है कि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में मे की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, एमंग लिखते हैं। पहली लाइन हम भूलवश थोड़ा गलत कह दिए थे, इस नाते जो है एमंग के लिए जो है विद्यार्थी एक बार फिर से ध्यान देंगे कि एमंग में जो है उनको क्या बताया जाता है। एमंग में उनको यही बताया जाता है कि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में मे की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, एमंग लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए कि इन आमों को भिखारियों में चारों भिखारियों में बांट दो। इन आमों को चारों भिखारियों में बांट दो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जो है इंपरेटिव सेंटेंस जो है आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश के लिए जो है सूत्र क्या लिखते हैं, एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसी से अनुवाद कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मे की अंग्रेजी जो है लिखना है। मे की अंग्रेजी में एमंग के लिए जो है हमने जो है आपको एक लाइन जो है बताया कि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में मे की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, जो है एमंग लिखते हैं। मे से जो है चारों भिखारियों जो है जुड़ा हुआ है।
पहले जो है एमबी फर्स्ट में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि बांट दो। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है जो है इन आमो, ऑब्जेक्ट जो है आगे यूज करेंगे जो है दीज मैंगोज, दीज मैंगोज। चारों भिखारियों में एमंग द 4 बेगर्स, एमंग द 4 बेगर्स, ये जो लिखा गया। मे की अंग्रेजी जो है यहाँ पे एमंग जो है यूज की गई क्योंकि भिखारियों की संख्या जो है 2 से अधिक है। अब अगला प्रीपोजिशन क्या है जो है बिटवीन है। बिटवीन के लिए जो है विद्यार्थियों को जो है एक लाइन बताया जाता है कि 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में मे की अंग्रेजी जो है बिटवीन लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि अनुराग और महेश में अनुराग और महेश में बड़ी गहरी दोस्ती थी, दोस्ती थी। अब दोस्ती जो है किसके किसके बीच में थी, विद्यार्थियों को जो है ध्यान यहाँ पढ़ना चाहिए। 2 व्यक्तियों के बीच में जो है दोस्ती है, अनुराग के जो है और महेश के। तो यहाँ पे जो है 2 व्यक्तियों के जो है बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे मे की अंग्रेजी हर हालत में जो है क्या लिखी जानी है, जो है बिटवीन लिखी जानी है। यानी कि मे से जो है जो नाउन प्रोनाउन जो है जुड़े हुए हैं उनको जो है लास्ट में जो है अनुवाद करते समय लिखा जाएगा। चूंकि यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है तो यहाँ पे मे की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, बिटवीन लिखी जाएगी। पहले हम अनुवाद करेंगे कि बड़ी गहरी दोस्ती थी, जिसका एक ट्रांसलेशन हम लिखेंगे कि देयर वाज ए ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन अनुराग एंड महेश, अनुराग एंड महेश। यहाँ पे मे की अंग्रेजी जो है बिटवीन लिखी गई, अंडरलाइन करके जो है आप दिखाएंगे बिटवीन के लिए। ये तो सारे प्रीपोजिशन रहे जो है मे के लिए। इसके पहले के वीडियो में जो है पर के लिए जो है प्रीपोजिशन बताया गया। अब मे के लिए जो है विद्यार्थियों को जो है 7 प्रीपोजिशन जो है बताया गया और 7 जो है किस कंडीशन में जो है लगते हैं जो है उनको समझाया गया। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में जो है से का अनुवाद जो है बताऊंगा और विद्यार्थियों को जो है ये ध्यान रहना चाहिए कि से भी जो है हिंदी का प्रीपोजिशन है, उसके लिए जो है प्रीपोजिशन अंग्रेजी के जो है कौन से शब्द जो है यूज किए जाते हैं आपको जो है ये जानना चाहिए। तभी जो है आप बढ़िया ढंग से जो है कॉम्प्लीमेंट की जो है पहचान जो है कर पाएंगे। और अगले वीडियो में जो है से के अनुवाद के लिए जो है तमाम प्रीपोजिशन आपके सामने रखे जाएंगे और मेरा प्रयास रहेगा अपने विद्यार्थियों के लिए कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जो है संतुष्ट कर पाऊँ। धन्यवाद।